हेलो दोस्तों, गाड़ी या किसी कमर्शियल व्हीकल का इंश्योरेंस करवाते टाइम हम यह सवाल जरूर पूछ लेते हैं कि इसमें कितने वैल्यू आने लगा है हमारे व्हीकल की। अब दोस्तों, इंश्योरेंस की भाषा में उस वैल्यू शब्द को आईडीवी कहा जाता है। आईडीवी का फुल फॉर्म है इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, यानी कि इंश्योर्ड ने अपनी गाड़ी की कितनी वैल्यू डिक्लेयर की है पॉलिसी के अंदर। अब इससे जुड़े काफी सवाल उठते हैं। नई गाड़ी की आईडीवी कितनी लगेगी? वह हर साल कितनी कम होगी? क्या उसे बढ़ाया जा सकता है? और अगर टोटल लॉस हो जाए तो हमें कितना मिलेगा? इन सभी सवालों का जवाब इस वॉइस नोट में मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवा प्रसाद हजारिका और आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक। यह जानकारी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस डिजिटल सपोर्ट असम टीम की ओर से। तो सबसे पहले जानते हैं कि नई गाड़ी की आईडीवी कैसे डिसाइड की जाती है। जब आप नई गाड़ी खरीदते हैं तो उसका एक एक्स शोरूम प्राइस होता है। इंश्योरेंस कंपनी उस पर 5% डेप्रिसिएशन लगाकर आईडीवी तय करती है। उदाहरण, अगर आपकी गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस 10 लाख रुपए है तो 5% यानी 50,000 रुपए घटाकर आईडीवी बनेगी 9 रुपए 50 पैसे लाख। यदि गाड़ी का टोटल लॉस हो जाए तो यही अमाउंट क्लेम के तौर पर दिया जाएगा। अब सवाल आता है कि हर साल यह वैल्यू कैसे कम होती है। इसके लिए इरडे ने एक स्लैब तय किया है। 0 से 6 महीने 5%, 6 महीने 1 साल 15%, 1 से 2 साल 20%, 2 से 3 साल 30%, 3 से 4 साल 40%, 4 से 5 साल 50%। 5 साल बाद आईडीवी कम तो होती है, लेकिन हर कंपनी अपने अनुसार मॉडिफाई कर सकती है। ऐसे में आप कंपनी बदल भी सकते हैं जहां बेहतर आईडीवी मिले। अब बात आती है, क्या आईडीवी को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। अगर आप आईडीवी घटाते हैं तो प्रीमियम तो कम होगा, लेकिन क्लेम में भी नुकसान होगा। अगर बढ़ाते हैं तो प्रीमियम ज्यादा देना होगा, पर क्लेम टाइम पर इंश्योरेंस कंपनी आईडीवी को वेरीफाई करेगी। अगर मार्केट वैल्यू और डिक्लेयर की गई वैल्यू में अंतर है तो क्लेम में कटौती की जा सकती है। इसलिए आईडीवी को हमेशा इरडे के स्लैब के अनुसार ही रखें। फाइनल सवाल, अगर गाड़ी का टोटल लॉस हो जाता है तो कितना मिलेगा? तो उस समय की पॉलिसी में डिक्लेयर की गई आईडीवी ही बेस बनेगी और कंपनी क्लेम उसी के अनुसार प्रोसेस करेगी। इसलिए आईडीवी का सही निर्धारण बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इस वॉइस नोट का सार यही है, आईडीवी को कम या ज्यादा करके कोई फायदा नहीं मिलेगा। उसे स्लैब के अनुसार ही रखें ताकि क्लेम के समय परेशानी न हो। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया अपने साथी CSCVLEs और पार्टनर्स के साथ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस डिजिटल सपोर्ट असम नेटवर्क में शेयर करें। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।